आपसे ये तस्वीरें जो इस वक्त चल रही हैं, और मैं कर्नल टीपी त्यागी को भी स्क्रीन पर रखिए जरा, सैयद इलाही साहब के पास मैं जा रही हूँ, सईद इलाही साहब के पास जाऊंगी, उनको रखिए जरा स्क्रीन पर। इलाही जी, ये जो बयानबाजी हो रही है, हमने वो 24 से 36 घंटे वाले हमले, मुझे लगता है उस बयान को हो गए हैं 24 से 36 घंटे। ये जो डर आप अपनी आवाम में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये अभी ये बड़ी बड़ी बातें ये करते रहते हैं, यहाँ से ये डर क्यों बिठा रहे हैं आप? 24 से 36 घंटे में हमला होगा, कोई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले हैं। पाकिस्तान में ना कोई, हाँ, अब आप पाकिस्तान में ना कोई खौफ है ना डर है। ये भारतीय मीडिया एक यूफोरिया का शिकार है, जिसका आप एक बहुत बड़ा नजर है। अच्छा, कि आप यूफोरिक होके वो बातें कर रही हैं। आप अपने चैनल नहीं देखते क्या? का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने चैनल देखते नहीं देखते हैं? बैठाए हुए नहीं देखते चैनल देखते हैं अपने कि नहीं? पाकिस्तान में चाबी वाले बंदर हैं। आप पाकिस्तानी चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और या इसी तरह की बयानबाजी करने आते हैं? बात कर रही हैं। नहीं, इलाही जी, इलाही जी, तमाम लोगों को इलाही जी, आप अपने चैनल देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं आएगी। वहाँ पूरे समय सिर्फ यही डिस्कशन हो रहा है कि भारत हमला कब करेगा, भारत हमला 24 घंटे में करेगा। इलाही जी, हिट मौजूद है, क्या लिस्ट भी मौजूद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है। जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे? बैठाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके अपने नेता ये बयान दे रहे हैं। एक मिनट इलाही जी, इलाही जी सुन लीजिए, इलाही जी का आवाज मत करिए। इलाही जी को जरा बताइए कि इन्हीं के मंत्री हैं, इलाही जी की आवाज कम करिए। मैं इनको बताऊं कि इन्हीं के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर भारत कभी भी हमला करेगा, आरोप हम पर लगा रहे हैं। इन्हीं के मंत्री हैं जो कि कहते हैं 24 से 36 घंटे में हमला होगा, आरोप हम पर लगाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। इंडियन मीडिया और इंडिया को बोलना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। कर्नल टीपी त्यागी को लीजिए, पूरी दुनिया देख रही है इन्हें। और ये जो बार बार आरोप भारतीय मीडिया पर मढ़ने की इनकी आदत हो गई है, ये अपने देश के चैनलों को नहीं देख रहे हैं जहां सिर्फ डर है, सिर्फ डर। जी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ और एक बात से नहीं। पहले वो जिससे नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि कोई झगड़ा फिसाद नहीं, बीच में चिल्लाए नहीं। सर, मैं जिस बात से कहना चाहता हूँ सहमत नहीं हूँ, वो ये कि इन्होंने, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और उस बिलावल भुट्टो ने, जिसने ये कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो बदल गए और कहने लगे कि हम आतंकवाद को बढ़ाने में संलिप्त रहे हैं। उनके वो पहले ही कह चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई अचानक बुद्धि आ गई ये कहने के लिए, इन्हें मानना पड़ा। आज तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहा करते थे, लेकिन जब तौवर राणा को यहाँ लाया गया और जब मेजर अली और मेजर इकबाल और अब हाशिम मूसा के नाम, और अब जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उन आतंकियों के मिले, टेक्निकल इंटेलिजेंस मिली और ये करीब करीब साबित हो गया कि इस पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, तब इन्हें मानना पड़ा कि हाँ जी हम आतंकवाद में लिप्त रहे हैं। भुट्टो तब भी कहने लगे कि जी हाँ लिप्त रहे हैं, पर अब नहीं है। खैर, तो ये इनका कहना गलत है, ये डरे हुए हैं। अगर ना डरे होते तो इनके कुछ परिवार क्यों चले गए होते दूसरी कंट्रीज में? इनकी फौज के अंदर डेजर्शन क्यों हो गए होते? क्यों बहावलपुर में जैसे मोहम्मद को खाली करा लिया होता? क्यों इन्होंने ऑर्डर पास किए होते कि जो भी लॉन्च पैड के ऊपर आतंकी हैं वो आर्मी नियरेस्ट आर्मी कैंप में चले जाओ? लेकिन मैं इनकी एक बात से सहमत भी, और जो सहमत हूँ सर वो ये है, जब इन्होंने कहा कि हाफिज सईद हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाफिज सईद के ही बड़े सलाहकार, यानी कि उसमें अबू कताल हो या अब्दुल रहमान हो, ये जो है हाफिज सईद के लोगों को इन्होंने मारा है। और जब उपयोगिता खत्म हो जाती है तब ये आतंकियों को खुद ही वहाँ की ISI क्या करती है पता नहीं, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अल जवाहिरी के केस में भी देखा, ओसामा बिन लादेन के केस में भी देखा। और जो कर्नल त्यागी, कुछ गिने चुने लोग हैं जो हकीकत को खुलकर मानते हैं। उनमें से एक फकर साहब हैं। उन्होंने जब ये माना है, आज वो खुद ही कह रहे हैं
कि हम एक लायबिलिटी को पाल रहे हैं। ये पाकिस्तान न जाने कब से जानता है, लेकिन उस लायबिलिटी को पालना अब तो इनके लिए वो डर हो गया है। अब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच गया, हाफिज सईद कहां पहुंचेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक लायबिलिटी है, ये खुलकर मान रहे हैं। लेकिन सेना के लिए वो सबसे बड़ा अतिथि है, उसको ऐसे बचा कर रखा हुआ है कि कहीं कोई बम गोला उस पर ना गिर जाए, कहीं कोई हथियार उसके ऊपर ना चल जाए। वो अपनी वो अपनी जो गीदड़ भपकियां देता रहता है, ये प्रोटेक्शन देते रहते हैं। क्यों देते हैं भाई हाफिज सईद को प्रोटेक्शन, मुझे नहीं पता है क्यों देते हैं हाफिज सईद को प्रोटेक्शन। आप कर्नल नैन को लीजिए। इसलिए कि हिंदुस्तान को क्रेडिट ना मिल जाए। हाफिज सईद को तो बुरा हो चुका है, बेकार हो चुका है, तभी तो मार देते। ये देखिए, मैं एक चीज बता रही हूँ, तो इनको लगेगा कि हिंदुस्तान में। मैं कर्नल नैन के पास जाऊं और फकर साहब के पास जाऊं, पाकिस्तानी मीडिया पर भी भारत की स्ट्राइक है। जियो न्यूज, डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल भारत में बंद किया गया है, PTV न्यूज का यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया है। यानी ये सारे चैनल्स अब भारत में बंद किए गए हैं। ये डिजिटल स्ट्राइक, मैं कहती हूं कि वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक यही इन्हें मार देगी। अब इसके बाद और सी स्ट्राइक की जरूरत क्या है, और किसी स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ये जो वाटर स्ट्राइक है और ये डिजिटल स्ट्राइक है, इसी से ये निपटते रहे, हमें और बाकी स्ट्राइक की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। वाटर स्ट्राइक तो बहुत ही अहम स्ट्राइक है। अगर आप देखिए, चेनाब पे हमारे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जेलम पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, और हमने तो पानी खोला था सलाल डैम का, हमने तो पानी खोला था उरी डैम का, वहां पे फ्लड्स आने शुरू हो गए पाकिस्तान में। पहले तो कहते हैं हमारा पानी रोकते हो, जब पानी देते हैं तो कहते हो फ्लड्स कर देते हो। लेकिन ये याद रखिएगा आप कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से जो आपको नुकसान होने वाला है 25% जीडीपी पे इफेक्ट करेगा, और आपके जितना भी एरिया सिंध का नॉर्दर्न है और पंजाब के कैनाल्स आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। पानी नहीं होगा तो कैनाल्स कहां से चलेंगे? और उस समय देखना सिंध भी अलग होने की सोचेगा, बलूचिस्तान तो सोच ही रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी घुस चुका है। और आप जो खैबर पख्तूनख्वा में सायरन बजा रहे हैं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं जहां बजाने चाहिए वहां तो बजा नहीं रहे, और जहां नहीं बजाने चाहिए वहां बजा रहे हो। हाँ भाई, ये सायरन, आज सायरन पे कुछ नहीं बोले थी वो जी, बात पलट दी उन्होंने। सायरन पे कुछ नहीं बोल रहे, सायरन बज रहे हैं वहां पर, लोगों को बताया जा रहा है जंग के मैदान में सायरन बजेंगे। कर्नल नैन, सायरन बज रहे हैं साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में, एबटाबाद में। सरिता, आई रिक्वेस्ट यू कि थेबो को जरा लाइन पे लेके आ जाओ। इन्होंने तमाशे की बात की थी, जरा थेबो जी को लीजिए भाई, कर्नल नैन और थेबो जी को लीजिए। थेबो साहब, तमाशा ये होता है कि जब हिंदुस्तान कहता है कि एक्शन लेगा, तो कभी जरबे हैदरी, कभी फिजाए बदर, कभी हिम्मत मोमिन, और कभी जहाजों को इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो। F-16 को उठा करके ग्वादर में छुपा दिया, इसको बोलते हैं तमाशा। तमाशा ये होता है कि जब आपकी पूरी पाकिस्तान की जनता गैस गेम में लगी होती है, भारत कब करेगा, किधर करेगा, क्यों करेगा। 2 बजे खड़ा होके अतुल्लाह तरार कहता है 24 से 36 घंटे में कर देगा। और उसके बाद तमाशा ये होता है कि इमरान खान जिसको आपने जेल में डाला है, उसकी बीबी के पास 2 जिन हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठ के पिछले कई महीनों से 25 से 30 के करीब आतंकवादियों को ठिकाने लगा सकते हैं। इसको तमाशा कहते हैं। तमाशा ये होता है कि जब हम कहते हैं कि आपका पानी रोक दिया और आप बड़ी बड़ी बक करते हैं ऊपर से नीचे तक, और बोलते हैं, हम बोलते हैं रोक दिया तो कर लो, क्या किया, क्या उखाड़ लिया, इसको तमाशा बोलते हैं। और अब असली तमाशा ये है, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक है, हमारा अटैक है आतंकवादियों पे, आतंकवादियों के परपेट्रेटर्स पे। तो चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज हो, चाहे आपको इशाक डार हो, चाहे आपका हाफिज हो, चाहे आपका उसके अंदर आपका फॉरेन मिनिस्टर हो, जिसने कबूला कि हाँ हम पालते हैं आतंकवादियों को, चाहे आपके नकवी हो, चाहे आपका अब्बास हो, चाहे आपका मुनीर हो, चाहे आपका आसिम और वो मलिक हो। और जिस आसिम मलिक को अभी NSA पे बैठाया गया है ना, पहले NSA हमेशा रिटायर्ड लोग होते थे, आज एक सर्विस सोल्जर को बैठा के एक तरीके से गला घोट दिया। ये होता है तमाशा। और असली तमाशा मैं आपको बताऊं, पानी रोक दिया, आपकी रेगुलरनेस बंद कर दी, ये होता है तमाशा। और इस तमाशे के इतने चमाटे मारेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। अभी वेट करो, भारत कोई आपके कहने से अटैक नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने कहा युद्ध मत करो, हमने बोला हम कब ने युद्ध की बात कर रहे हैं।
हम देखिए, कह रहे मैं ये हैं चीज पूछ रही आतंकवादियों हूँ। को नहीं छोड़ेंगे। और ये आप पाकिस्तान ने, यकीन रखें। कर्नल नैन, आपने बिल्कुल सही ने समझा दिया कि तमाशा क्या होता है। जो ये अभी घर में कर रहे हैं अपने, वो तमाशा ही है।